रामलाल जी और सावित्री देवी ने अपनी पूरी उम्र एक एक तिनका जोड़कर शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा 3 मंजिला मकान बनाया था। उन्हें लगता था कि जब उनके 3 बेटे बड़े होंगे तो यह घर खुशियों से चहकेगा। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि उसी 3 मंजिला मकान में रामलाल जी और उनकी पत्नी एक छोटे से कमरे में सिमट कर रह गए। दिवाली का समय था, घर की पुताई हो रही थी, लेकिन रामलाल जी के कमरे की तरफ किसी ने झांका तक नहीं। बड़े बेटे ने अपने हिस्से की मंजिल पर नया पेंट करवाया, मंझले ने नया फर्नीचर मंगवाया और छोटा बेटा अपनी नई कार की पूजा में व्यस्त था। सावित्री जी ने हिम्मत जुटाकर बड़े बेटे से पूछा, बेटा इस बार लक्ष्मी पूजन नीचे हमारे पास करोगे ना? सब साथ बैठेंगे। बड़े बेटे ने बिना नजरें मिलाए कहा, माँ ऊपर बहुत मेहमान आने वाले हैं, नीचे बहुत शोर होगा और जगह भी कम है। आप लोग वहीं अपना छोटा सा दिया जला लेना, हम बाद में आकर मिठाई दे देंगे। सावित्री जी का दिल बैठ गया। वह मिठाई नहीं, अपने बच्चों का समय और साथ चाहते थे। मंझले और छोटे बेटे ने तो यह भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि उनके बूढ़े माँ बाप के पास दवा के पैसे हैं या नहीं। एक रात रामलाल जी प्यास से व्याकुल होकर रसोई की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने अपने तीनों बेटों को आपस में बहस करते सुना। बड़ा बेटा बोला, बाबूजी वाला कमरा अगर खाली हो जाए तो मैं वहाँ अपना नया ऑफिस बना सकता हूँ। मंझला बेटा बोला, क्यों भाई, वहाँ तो मैं अपनी जिम बनवाना चाहता था। छोटा बेटा बोला, अरे आप लोग छोड़ो, उन्हें किसी अच्छे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ उनके जैसे बहुत से लोग होंगे, उनका मन भी लगा रहेगा और हमें घर में जगह भी मिल जाएगी। रामलाल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस छत को उन्होंने अपने पसीने की कमाई से बनाया था, आज उनके अपने बच्चे उसी छत के नीचे उनके लिए जगह नहीं ढूंढ पा रहे थे। अगले दिन रामलाल जी ने चुपचाप एक वकील को बुलाया। उन्होंने बेटों से कोई शिकायत नहीं की, ना ही कोई झगड़ा किया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। बेटों को लगा कि शायद वसीयत की बात होगी। रामलाल जी ने शांत आवाज़ में कहा, तुम लोग सही कहते थे, इस घर में जगह कम है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि यह घर अब मेरा नहीं है। मैंने इसे एक संस्था को बेच दिया है जो अनाथ बच्चों के लिए काम करती है। तुम सबको 1 महीने के भीतर अपना अपना इंतजाम कर लेना होगा। तीनों बेटे हक्के बक्के रह गए। बड़ा बेटा चिल्लाया, या आप क्या कह रहे हैं, यह हमारा घर है। रामलाल जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, यह मेरा घर था, तुमने तो इसे सिर्फ जगह समझा था। अब तुम अपनी मेहनत से अपना घर बनाओ और तुम्हें इसकी कीमत समझ आएगी। रामलाल जी और सावित्री जी ने शहर से दूर एक छोटा सा सुंदर सा फार्म हाउस किराए पर लिया। उनके पास बैंक में इतना पैसा था कि वे अपनी बाकी जिंदगी राजा रानी की तरह बिता सकें। पहली बार सावित्री जी ने अपने लिए सिल्क की साड़ी खरीदी और रामलाल जी ने अपने पुराने शौक पेंटिंग को दोबारा शुरू किया। अब वे किसी के फ़ोन का इंतज़ार नहीं करते थे। उन्होंने पास के गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक शाम चाय की चुस्की लेते हुए सावित्री जी ने कहा, आज मन बहुत हल्का है, लग रहा है जैसे हम फिर से जवान हो गए। रामलाल जी ने हाथ थामते हुए कहा, सावित्री, हमने बच्चों को पंख दिए ताकि
वे उड़ सकें, लेकिन हम यह भूल गए कि हमें भी अपने आसमान की ज़रूरत है। आज हम अकेले ज़रूर हैं, लेकिन दुखी नहीं। सावित्री जी और रामलाल जी की नई जिंदगी अब एक सुकून भरे रास्ते पर चल पड़ी थी, लेकिन कहानी का एक पहलू अभी बाकी था। कर्मों का हिसाब। इधर शहर वाले घर में तीनों बेटों के बीच कोहराम मचा था। जब तक पिता का साया और उनकी छत थी, तीनों भाई एक दूसरे की कमियों को ढक लेते थे। लेकिन अब जब अपना घर ढूंढने और किराया भरने की बारी आई, तो उनके आपसी मतभेद उभर कर सामने आ गए। बड़े बेटे को एहसास हुआ कि जिस ऑफिस के लिए वह पिता का कमरा छीनना चाहता था, उस ऑफिस को चलाने का अनुशासन उसके पास था ही नहीं। मझले बेटे की पत्नी, जो सावित्री जी को एक कप चाय देने में कतराती थी, अब दिन भर घर के कामों और बाहर की भागदौड़ में चिड़चिड़ी रहने लगी। छोटे बेटे को समझ आया कि माँ बाप के बिना एक घर सिर्फ ईंटों का ढांचा होता है। 1 साल बीत गया, दिवाली फिर लौट आई। इस बार बेटों के आलीशान फ्लैट्स में बिजली की लड़ियाँ तो थी, लेकिन वो रौनक नहीं थी जो रामलाल जी के पुराने घर में हुआ करती थी। बड़े बेटे ने उदास होकर फ़ोन उठाया और अपनी माँ का नंबर लगाया। उसे लगा माँ हमेशा की तरह रोते हुए फ़ोन उठाएगी और कहेगी बेटा आजा। लेकिन इस बार फ़ोन की दूसरी तरफ से सावित्री जी की आवाज़ में एक अलग ही खनक थी। हाँ बेटा बोलो, हम अभी आश्रम के बच्चों के साथ फुलझड़ियाँ जला रहे हैं, थोड़ा जल्दी बोलना। बेटा हकलाते हुए बोला, माँ हम लोग सोच रहे थे कि इस बार आप लोगों के पास आ जाएं। हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपके बिना घर सूना है। तभी फ़ोन रामलाल जी ने ले लिया। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बेटा जब हम तुम्हारे साथ थे तब तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं थी। आज जब तुम अकेले पड़े तो तुम्हें हमारी याद आई। यह प्रेम नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है। हमने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन अब हम उस घोंसले में वापस नहीं आएंगे जिसे हमने खुद तोड़ा था। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए जी, अब बची हुई ज़िंदगी हमें अपने लिए जीने दो। रामलाल जी ने आगे कहा, याद रखना माँ बाप कोई पुरानी वस्तु नहीं है जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर गोदाम से निकाल लिया जाए और काम निकल जाने पर वापस रख दिया जाए। हमने अपना आसमान ढूंढ लिया है, तुम अपना ढूंढो। फ़ोन कट गया। सावित्री जी की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वो कमज़ोरी के नहीं सुकून के थे। उन्होंने रामलाल जी की ओर देखा, जो अब गांव के एक छोटे से पुस्तकालय में बच्चों को कहानियाँ सुना रहे थे। आज उनके पास अपना कहने को कोई खून का रिश्ता पास नहीं था, लेकिन पूरा गांव उनका परिवार बन चुका था। उन्हें अब किसी के कॉल एडेड होने का डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद को पा लिया था। रामलाल जी और सावित्री जी के इस कड़े फैसले ने समाज और उनके बेटों के लिए एक मिसाल कायम कर दी थी। लेकिन कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब बड़े बेटे का बेटा यानी उनका पोता आर्यन चुपके से अपने दादा दादी के पास पहुंच गया। एक दोपहर रामलाल जी अपने फार्म हाउस के बरामदे में बैठे लकड़ी की एक कुर्सी ठीक कर रहे थे। तभी गेट पर एक टैक्सी रुकी और 18 साल का आर्यन हाथ में छोटा सा बैग लिए बाहर निकला।
रामलाल जी को देख वह उनके गले लग गया और रोते हुए बोला, दादू, पापा और बड़े ताऊ जी भले ही अपनी दुनिया में खो गए हों, पर आपने मुझे जो कहानियाँ सुनाई थी मैं उन्हें नहीं भूला। मुझे आपके साथ रहना है। मुझे आपके स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर सिखाना है। सावित्री जी ने दौड़कर अपने पोते को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें एहसास हुआ कि संस्कार कभी मरते नहीं, वे बस एक पीढ़ी छोड़कर दूसरी पीढ़ी में अंकुरित हो जाते हैं। आर्यन के आने से उस फार्म हाउस में नई जान आ गई। आर्यन ने अपनी तकनीकी समझ से दादाजी के छोटे से स्कूल को एक डिजिटल पाठशाला में बदल दिया। देखते ही देखते उस इलाके के लोग अपने बच्चों को वहां भेजने के लिए कतार लगाने लगे। रामलाल जी और सावित्री जी अब सिर्फ दो बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि पूरे इलाके के बापू और माँ बन चुके थे। उनके पास अब इतना काम और प्यार था कि उन्हें मोबाइल की स्क्रीन पर अपनों के नाम आने का इंतज़ार भी नहीं रहता था। उधर शहर में जब बेटों को पता चला कि उनका अपना खून भी उनके पास रहने के बजाय अपने दादा दादी के उसूलों को चुन चुका है, तो उनका अहंकार पूरी तरह टूट गया। उन्हें समझ आया कि संपत्ति तो बांटी जा सकती है, पर सम्मान कमाना पड़ता है। वे तीनों भाई एक दिन बिना बताए फार्म हाउस पहुँचे। वे इस बार हक मांगने नहीं, बल्कि माफ़ी मांगने आए थे। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता कितने खुश और स्वस्थ लग रहे थे। रामलाल जी ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया और मुस्कुराकर कहा, बेटो, मेहमान बनकर आए हो तो स्वागत है, लस्सी पीकर जाना। पर अगर बेटा बनकर आए हो तो याद रखना, बेटे का रिश्ता सेवा से होता है, सिर्फ अधिकार से नहीं। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, हम अपनी इस छोटी सी जन्नत में खुश हैं। समय का पहिया हमेशा घूमता है। आशा जी और दीपक बाबू की कहानी हो या रामलाल जी और सावित्री जी की सच्चाई यही है कि कर्म लौटकर जरूर आता है। माँ बाप की दुआएं जन्नत का दरवाज़ा खोलती हैं और उनकी बेरुखी आपके बने बनाए साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकती हैं। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल कभी दूसरों के हाथ में मत दीजिए। जब तक शरीर साथ दे, खुद के लिए जिएं और अपनी पहचान बनाए रखें। रामलाल जी की दो टूक बात सुनकर तीनों बेटों के सिर शर्म से झुक गए। वे कुछ देर वहीं खड़े रहे, मानो उस प्यार और सुकून को महसूस करने की कोशिश कर रहे हों जिसे उन्होंने अपने हाथों से गंवा दिया था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सबक अभी बाकी था। जो उस दिन घटित हुआ, कुछ साल बीत गए। रामलाल जी और सावित्री जी का वह छोटा सा फार्म हाउस अब एक बड़ा संस्कार केंद्र बन चुका था। वहाँ अब सिर्फ अनाथ बच्चे ही नहीं, बल्कि वे बुजुर्ग भी रहने लगे थे जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। रामलाल जी ने अपनी जमा पूंजी का आखिरी हिस्सा भी उसी केंद्र को दान कर दिया। एक शाम बड़े बेटे का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में इस बार गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं, बल्कि एक गहरी टूटन थी। बाबूजी, मेरा बेटा आर्यन, जिसके भरोसे मैं अपनी बड़ी कंपनी खड़ी करना चाहता था, वह अब मुझसे बात नहीं करता। वह कहता है कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वह मेरा क्या होगा। बाबूजी, मेरा कारोबार डूब रहा है और घर में कोई मुझे पानी पूछने वाला नहीं है। रामलाल जी ने फ़ोन कान से सटाया, लंबी सांस ली और बस इतना कहा, बेटा,
जब खेत की बाढ़ ही फसल खाने लगे तो किसान क्या करे? तुमने जो बीज बोया था वही तो काट रहे हो। हमने तुम्हें संस्कार दिए थे, तुमने उन्हें बोझ समझा। आवार्यन वही कर रहा था जो उसने तुम्हें करते देखा। उस रात सावित्री जी ने रामलाल जी से पूछा, क्या हमें उन्हें माफ़ करके वापस बुला लेना चाहिए? रामलाल जी ने खिड़की से बाहर चमकते सितारों को देखते हुए कहा, सावित्री, माफ़ी तो हमने उसी दिन दे दी थी जिस दिन घर छोड़ा था, लेकिन पास बुलाना उनकी सज़ा कम करना नहीं बल्कि उनकी सीख को अधूरा छोड़ना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि रिश्ते इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होते जिन्हें बुढ़ापे में कैश कराया जाए। रिश्ते तो वो पौधे हैं जिन्हें रोज़ प्यार के पानी से सींचना पड़ता है। आज रामलाल जी और सावित्री जी के उस केंद्र में एक बोर्ड लगा है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, यहाँ वही आए जो अपनों को छोड़कर नहीं, अपनों को साथ लेकर जीना चाहते हो। हैरानी की बात यह थी कि अब उनके तीनों बेटे हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा उस केंद्र में चुपचाप भेज देते थे। वे अब वहाँ रहने की जिद नहीं करते क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उन्होंने वह अधिकार खो दिया है। वे अब दूर से ही अपने माता पिता को खुश देखकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। रामलाल जी और सावित्री जी की इस यात्रा का अंतिम अध्याय उस दिन शुरू हुआ जब समय ने अपनी अंतिम और सबसे बड़ी चाल चली। सालों के अथक परिश्रम और समाज सेवा के बाद एक सुबह रामलाल जी का शरीर शांत हो गया। उन्होंने नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति और एक विजयी मुस्कान थी। जब बेटों को खबर मिली तो वे बदहवास होकर फार्म हाउस पहुँचे। उन्हें लगा कि शायद अब वे अपने पिता को वह कंधा दे पाएंगे जिसे देने से उन्होंने बरसों पहले इनकार कर दिया था। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसने उनकी रूह कपा दी। रामलाल जी ने अपनी मृत्यु से पहले एक लिफाफा सावित्री जी को सौंपा था जिसे उनकी मृत्यु के बाद ही खोलना था। तीनों बेटों के सामने जब वह पत्र पढ़ा गया तो उसमें लिखा था, मेरे बेटों, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे मैं मिट्टी में मिल चुका होऊंगा। तुम आज मुझे कंधा देने आए हो यह देखकर खुशी हुई, लेकिन याद रखना जिस शरीर को जीते जी तुम्हारे सहारे की ज़रूरत थी उसे तुमने अकेला छोड़ दिया। अब इस बेजान शरीर को उठाने के लिए मैंने गांव के उन 4 अनाथ लड़कों को चुना है जिन्हें मैंने पढ़ाया और जिन्होंने मुझे पिता का सम्मान दिया। तुम मेरी अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हो, लेकिन पीछे पीछे, क्योंकि संस्कार और परंपरा का हकदार वह होता है जो साथ निभाता है, वह नहीं जो सिर्फ अंत में दिखावा करने आता है। रामलाल जी के जाने के बाद बेटों को लगा कि अब माँ अकेली पड़ गई है तो शायद अब वे उनके साथ शहर चलने को तैयार हो जाएंगी। बड़े बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अब तो बाबूजी भी नहीं रहे, अब तो हमारे साथ चलिए, हम आपकी बहुत सेवा करेंगे। सावित्री जी ने अपनी धुंधली आँखों से बेटों को देखा और बहुत धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, बेटा, तुम्हारे बाबूजी मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं गए। वे इन बच्चों की हंसी में हैं, इस मिट्टी की खुशबू में हैं और मेरे उस आत्मसम्मान में हैं जो उन्होंने मुझे मरते दम तक दिया।
जिस घर में तुम्हारे बाबूजी के लिए जगह नहीं थी, वहाँ मेरी रूह कभी चैन से नहीं रह पाएगी। सावित्री जी ने अपनी बाकी ज़िंदगी उसी सेवा केंद्र को समर्पित कर दी। उन्होंने बेटों से कोई धन नहीं लिया, कोई रिश्ता नहीं रखा। बेटे अब बूढ़े होने लगे थे। बड़े बेटे का बेटा अब अपने माता पिता से वैसे ही बात करता था जैसे कभी उसके पिता रामलाल जी से करते थे। जब बड़े बेटे को अपनी दवा के लिए पोते के सामने हाथ फैलाना पड़ता, तब उसे वह दिवाली याद आती जब उसने अपनी माँ का फ़ोन काट दिया था। सावित्री जी के इस अटल फैसले ने बेटों को पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन असली बदलाव तब आया जब सावित्री जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 5 साल को एक उत्सव बना दिया। बेटे शहर वापस तो लौट गए, लेकिन अब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। बड़े बेटे ने अपने घर के उस कमरे को, जिसे वह कभी ऑफिस बनाना चाहता था, एक मंदिर की तरह सजा दिया और वहाँ अपने माता पिता की तस्वीर लगा दी। वह हर रोज़ उस तस्वीर के सामने बैठता, पर उसे सुकून नहीं मिलता। उसे रह रहकर माँ की वह बात याद आती, जब वक्त हमारे पास नहीं था तब तुम नहीं आए, अब हमारे पास वक्त ही वक्त है पर तुम हमारे नहीं रहे। मंझला और छोटा बेटा भी अब आपस में नहीं लड़ते थे। पिता के जाने और माँ के इनकार ने उन्हें आईना दिखा दिया था। वे समझ चुके थे कि उन्होंने पैसे तो बहुत कमाए, पर आशीर्वाद की तिजोरी खाली ही रह गई। उधर फार्म हाउस में सावित्री जी अब केवल एक वृद्धा नहीं थी। उन्होंने गांव की महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता समूह शुरू किया। वे उन्हें अचार, पापड़ और सिलाई सिखाती। उन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया था। अब उनके पास फ़ोन की घंटियां बजती थी तो वे अपनों के ताने नहीं, बल्कि गांव की बेटियों की सफलता की खबरें होती थी। एक दिन सावित्री जी ने आर्यन को बुलाकर कहा, बेटा, अब मेरा समय भी नज़दीक है। मेरे जाने के बाद इस जगह को कभी बंद मत होने देना। यह केवल एक इमारत नहीं, उन बुजुर्गों की उम्मीद है जिनका अपना कोई नहीं। कुदरत का करिश्मा देखिए। जिस दिन सावित्री जी ने अपनी अंतिम सांस ली, उस दिन पूरा गांव उनके द्वार पर खड़ा था। उनके बेटों को जब खबर मिली, वे भी दौड़े आए, लेकिन इस बार गांव वालों ने उन्हें चुपचाप एक किनारे खड़ा कर दिया। उन बेटों ने देखा कि उनकी माँ की अर्थी को कंधा देने के लिए सैकड़ों हाथ आगे बढ़ रहे थे। जिन अनाथ बच्चों को उन्होंने पाला था, वे माँ माँ कहकर रो रहे थे। बेटों को एहसास हुआ कि असली वारिस वह नहीं होता जिसका नाम वसीयत में हो, बल्कि वह होता है जिसका नाम दुआओं में हो। आशा जी और दीपक बाबू की उसी बेरुखी से शुरू हुई यह कहानी सावित्री जी और रामलाल जी के आत्म सम्मान पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें।